एग्जाम का टाइम तो आ ही चुका है, सारे बच्चे परेशान भी होंगे। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही, सर न्यूमेरिकल्स लग नहीं रहे हैं, लास्ट टाइम है, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि कम से कम सिंपल वाले क्वेश्चंस लगा पाएँ। कंप्लीट फार्मूला लिस्ट देंगे जिसको आप अगर एक बार तैयार कर लोगे तो विश्वास करो आपके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में नहीं छूटेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ, दो बिंदु आवेश जब बच्चों एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला कूलम्ब बल होता है वो बच्चों F बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। फार्मूले लिस्ट में प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप हर एक फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो एग्जाम का टाइम तो आ ही चुका है, सारे बच्चे परेशान भी होंगे। परेशान किस बात से होंगे कि सर हमको न्यूमेरिकल्स लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, सर बहुत प्रॉब्लम हो रही, सर न्यूमेरिकल्स लग नहीं रहे हैं, लास्ट टाइम है, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि कम से कम सिंपल वाले क्वेश्चंस लगा पाएं, जो टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके कम से कम फार्मूले लगा पाएं। तो बेटा आज के इस सेशन में हम आपकी उन्हीं समस्याओं को दूर करेंगे जो आप सोच रहे हैं। यस प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा भैया जय भैया आज आपको कंप्लीटली बच्चों पार्ट 1 के फिजिक्स के पार्ट 1 के कंप्लीट फार्मूला लिस्ट देंगे जिसको आप अगर एक बार तैयार कर लोगे तो विश्वास करो आपके न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में नहीं छूटेंगे। कुछ बच्चे नहीं कहते हैं कि सर हमको क्वेश्चन तो पढ़ना आता है बट हमें पता नहीं चलता है कि कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगाएं। तो आज के प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में आप बस ये मैं सीधे कहूंगा कि आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेंगे। ये मेरी मतलब मैं आपके साथ ये पूरी तरीके से प्रॉमिस करता हूं प्यारे बच्चों। वो कहते नहीं है, लिखा भी है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, मेहनत ही पहचान होती है। तो मैंने भी मेहनत की है, आपको हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पूरी तरीके से फार्मूला लिस्ट। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा, यूपी बोर्ड का हर एक बच्चा, किसी भी बोर्ड्स का बच्चा हो, एक एक फार्मूला लिस्ट को पढ़ना, न्यूमेरिकल सारे हिलेंगे, सारे बनेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप पक्का नंबर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है। यस प्यारे बच्चों, फार्मूला लिस्ट देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, सारे फार्मूले में डिस्कस करूंगा, आराम से बस पढ़ना। कूलम्ब्स लॉ आप सभी लोग जानते हो, 2 पॉइंट चार्ज दो बिंदु आवेशों के बंद लगता है। यह कूलम्ब्स लॉ, दो बिंदु आवेश जब बच्चों एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला कूलम्ब बल होता है वो बच्चों F बराबर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁴ क्या होती है? 9 होती है। हाँ, इसी का वेक्टर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। F वेक्टर इक्वल्स टू में Q1 Q2 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर r कैप लिखा होता है। ये इसका वेक्टर फॉर्म 1 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने बोला ना सब कुछ आपके आए हुए क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। F जो होता है, बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनके बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है बच्चों वो समकोणीय अतिपरवलय होता है। आराम से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप चाहो तो सभी बच्चे पढ़ सकते हो। यस, नो डाउट बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप सभी लोग जानते हो Q इक्वल्स टू में N होता है। 1 मार्क्स के अक्सर क्वेश्चन फंसते हैं। बोला जाता है एक कूलम, बोला जाता है एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने आवेश होते हैं, तो Q की वैल्यू 1 कूलम रख के हम नंबर ऑफ आवेश निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। यस, आगे की बात करें प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में F वेक्टर अपॉन में Q0 होता है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सदिश राशि होती है, मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें 1/4πε0 Q अपॉन में r स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इन फार्मूले लिस्ट में प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप हर एक फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप सभी को एक एक चीज समझ में आएगी।
यस, याद रखिएगा बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को हम लोग बच्चों वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप Q × 12 कहोगे। Q एक आवेश का परिमाण होता है, याद रखिएगा ये एक सदिश राशि होती है, मात्रक कूलम × मीटर होता है, अदर यूनिट में इसका मात्रक डेबाई भी होता है। और याद रखिएगा एक डेबाई बराबर, ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, सभी बच्चे यहां पर कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, एक डेबाई बराबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। एक डेबाई बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक डेबाई बराबर में 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम होता है, एक डेबाई बराबर। याद रखिएगा ये डेबाई और कूलम में संबंध भी होता है। आगे की ओर बात करें प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो किसी वैद्युत द्विध्रुव मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट कौन कौन से, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे इंप्रूवमेंट, ध्यान से सुन लो। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p/r³, निरच्छी स्थिति में 1/4πε0 p/r³। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, कराया बहुत कम जाता है लोगों के द्वारा, इसलिए इस फार्मूले को भी याद रखोगे। थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो E बराबर में 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा +1 होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल ये दोनों प्रूवमेंट आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा निरच्छी स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, याद रखिएगा अच्छी स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं। आगे की ओर समझते हैं, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण बच्चों टाउ बराबर में पी sin थीटा होता है। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू में पी वेक्टर इनटू में ई वेक्टर। अच्छा, इस फार्मूले लिस्ट को पढ़ने से एक हम लोगों को और चीज पता चलेगी, हमको 1 मार्क्स के जो MCQs आते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और अगर ये फार्मूला लिस्ट पढ़ोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। यस, मत भूलिए बच्चों, ये जो टाउ होता है वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव और साइन के बीच खींचा गया ग्राफ ये होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होगा और उस स्थिति को हम लोग संतुलन की स्थिति कहते हैं। जब 90 डिग्री पर होगा तो उस समय वैद्युत द्विध्रुव सबसे ज्यादा लग रहा होगा, जिसे हम यहां पर दिखाएंगे। ये बच्चों π/2 होता है, ये बच्चों 180 होता है, ये बच्चों 2π होता है। बिल्कुल याद रखकर पढ़ेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। ये ग्राफ भी होता है, आप ड्रॉ करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हो। वैद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि होती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि होती है। फाई बराबर में E.A होता है, डॉट हटता है, cos थीटा होता है। थीटा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण होता है। प्यारे बच्चों, जेन्युइन पढ़ा रहे, जेन्युइन, ज्यादा लपेटना नहीं, अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, एक ऋणात्मक होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही तो फ्लक्स बच्चों कैसा होगा, निगेटिव होगा। बात को बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना। अगली बात, अगर प्यारे बच्चों अगर कंसंट्रेशन आप दे रहे हो, अगली बात में क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व और आयतन पृष्ठ घनत्व। रो बराबर में Q/L मात्रक कूलम पर मीटर, सिग्मा बराबर Q/A कूलम पर मीटर स्क्वायर, आयतन पृष्ठ घनत्व कूलम पर मीटर क्यूब होता है। नाम से लगेगा, रेखीय पृष्ठ घनत्व, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व, नाम के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, गॉस लॉ, अगर गॉस की थ्योरम की बात करें तो फाई बराबर में Q/A होता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो E वेक्टर डॉट DA होता है, क्योंकि एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, इसलिए बंद पृष्ठ के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा Q जो होता है बंद पृष्ठ के भीतर आवेश होता है। क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे। अब किसी भी
अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। जबकि एक आवेशित चादर के कारण अगर हम आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र पूछें तो वो प्यारे बच्चों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एकलौता विद्युत क्षेत्र है जो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आवेशित चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, हाँ, दूरी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिए, जब दो प्लेट विपरीत रूप से आवेशित होती हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और उनके बीच विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समान रूप से आवेशित होती हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों शून्य होता है। अगला देखिए, ग्राफ के साथ मैंने आपको सारे फार्मूले दे रखा हूं बच्चों। अगर पूछा जाए एक समान आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो याद रखिएगा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि यह चालक गोली कोष होगा या तो खोखला गोली कोष होगा। तो केवल पृष्ठ पर आवेश होता है, अंदर आवेश नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र 0 होता है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इस समय R गोले की त्रिज्या होगी। बाहर अगर पूछा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर होगा। याद रखिएगा अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए ग्राफ पृष्ठ तक तो नहीं खींचेगा। पृष्ठ के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। छोटे छोटे फॉर्मूले अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करना। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, आप सभी लोग जानते हो वैद्युत विभवांतर में किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करते हैं, जबकि वैद्युत विभव के लिए आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। याद रखिएगा ये दोनों ही एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। याद रखिएगा इन दोनों के मात्रक क्या होते हैं, जूल होता है। मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या फिर जूल पर कुलम, या फिर बच्चों वोल्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे की कहानी समझते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q अपॉन R स्क्वायर होता है। यह भी वहां पर एक फार्मूला देता है, जैसे हमने अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, उसी तरीके से अगर थीटा कोण पर या अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विभव, याद रखिएगा अच्छी स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं, मत भूलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डेरिवेशन आता है और नाम चेंज कर दिया जाता है तो हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बच्चों पढ़ा सब कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अगर अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव पूछा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर, जबकि लंबवत विभव पूछा जाएगा मींस निरक्षी स्थिति में पूछा जाएगा, मींस अनुप्रस्थ स्थिति में पूछा जाएगा तो वैद्युत विभव शून्य होगा। थीटा कोण पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में क्या होगा, R स्क्वायर होगा। आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करें विभव प्रवणता, याद रखिएगा बच्चों विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है, पूछा जा चुका है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक की बात करोगे तो याद रखना वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, और सबसे बड़ी बात सदिश रूप में पूछा जाता है। सदिश रूप ये होता है V बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहे हैं, इसको बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। आगे जिस तरीके से गोली कोष के कारण हम लोग भीतर, पृष्ठ पर, बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाले थे, विभव की बात करें तो याद रखिएगा किसी भी गोली कोष के अंदर विभव हमेशा एक समान होता है, कांस्टेंट होता है। जितना पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही अंदर होगा, जितना पृष्ठ पर विभव उतना ही अंदर होगा, जबकि बाहर जाने पर विभव V बराबर 1/Q अपॉन में R होता है। पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही अंदर भी होता है। इसलिए जब ये ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में पहले सरल रेखा खींचते हैं क्योंकि विभव एक समान है, फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है क्योंकि दूरी के सापेक्ष विभव घटता है। लेकिन कब घटता है, जब गोले से बाहर जाते हैं। यस, अब बच्चों सभी लोग जानते हो जब दो आवेश एक दूसरे से
कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा, जब दो आवेश कुछ दूरी पर हो तो उनके मध्य स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में माइनस का P cos थीटा होता है, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है और ये स्थितिज ऊर्जा का कॉस के साथ ग्राफ है, माइनस कॉस है इसलिए ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होगा। प्लस होता है तो यही ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, माइनस है तो माइनस के साथ ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। किसी वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, यह है प्यारे बच्चों संतुलन स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य तो मत भूलना बच्चों 2PE होगा, 2PE होगा। बहुत अच्छे। अब बच्चों दो वैद्युत द्विध्रुव, कहां तुमको ये फार्मूले पढ़ाए होंगे बट पढ़ो, ये पूछा गया है एमसीक्यू में। दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है? दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल जो होता है दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य स्थितिज ऊर्जा माइनस का 1/4πε0 2P1P2 अपॉन में R³ होता है। जबकि दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 6P1P2 अपॉन में R² होता है। मत भूलना, सब पूछा गया है। आगे की बात करते हैं। अब धारिता की बात करें तो सभी लोग जानते हो वैद्युत धारिता की परिभाषा C बराबर में Q अपॉन में V होता है। मात्रक इसका फैराड होता है। किसी गोली चालक की धारिता ये होती, लेकिन गोली चालक अगर वायु में है तो माध्यम में रखा जाएगा तो 4πε0 K हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का डिवाइड कर दो C में C0 का तो यही अनुपात K के बराबर होगा। याद रखिएगा धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब दो समांतर प्लेटों के बीच वायु हो तो A ε0 D, जब दो समांतर प्लेटों के बीच माध्यम हो तो A ε0 K अपॉन में D। बहुत बच्चा मांग कर रहा था सर फार्मूला लिस्ट दे दो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अच्छी सी फार्मूला लिस्ट दिया जाए। जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीचों बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो C बराबर में A ε0 अपॉन में D माइनस T प्लस का T अपॉन में K। C बराबर में A ε0 अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रूवमेंट के तौर पर इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। यस, आप सभी लोग जानते हो संधारित्र में परावैद्युत, कहां ये प्रूवमेंट अगर पढ़े हो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश होता है सिग्मा अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन के। आवेश की बात की जाए तो Q इक्वल टू में Q, ये होता है पृष्ठ घनत्व, ये होता है आवेश। ध्यान से सुन लीजिए, परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश है, ठीक है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम प्रतिरोध के अपोजिट होता है। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। सोचो n संधारित्र अगर जुड़े होंगे तो n/C, तो अब बताओ श्रेणी क्रम के लिए यह फॉर्मूला पूछा जा चुका है, C/n होता है। जबकि समांतर क्रम में उल्टा होता है प्रतिरोधों का, समांतर क्रम में C1 प्लस C2 होगा। अगर n संधारित्र हो जाएंगे तो NC हो जाएगा। दोनों का रेशियो पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। CS अपॉन में CP, उसकी वैल्यू आई थी N/C, इसकी वैल्यू आई थी NC। तो ध्यान से सुन लो बच्चों, NC, C से C कैंसिल हो जाएगा तो CS अपॉन में CP की वैल्यू हो जाएगी N²। मैं लिख कर भी बता दे रहा हूं कौन से इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो यह बच्चों उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है। और जब दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो ये उनके बीच होने वाली ऊर्जा हानि का फार्मूला होता है। याद रखना, औसत विभव Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 और उधर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। बहुत अच्छी बात है। यह एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा कितनी बात हुई, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी,
फिर हमने बच्चों दो वैद्युत द्विध्रुवों की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, ये हम चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके बहुत फंसते हैं, खास तौर से एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत फंसते हैं। तो याद रखना हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू बी एंड हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। यहां है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल पर मीटर क्यूब होता है। बहुत अच्छी। अब भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजित होने से पहले उस पर आरोपित विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। ई मैक्सिमम को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, ई मैक्सिमम को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। याद रखिएगा अक्सर इसका मात्रक पूछा जाता है, तो इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा, क्योंकि परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। ठीक है, अगर वैद्युत प्रवृत्ति पूछी जाए तो आप सभी लोग जानते हो काई बराबर में पी अपॉन में क्या होता है ई। आवेशित, इसका आप लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, अब तक आया भी नहीं, बट फॉर्मूला लिस्ट है तो मैं आपको दूंगा ही। आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर कोई आवेश रखा होता, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई आवेश रखा होता, तो उस पर लगने वाला बल हाफ क्यूई, सॉरी केवल क्यूई होता, लेकिन प्लेटों पर लगने वाला बल पूछा जाएगा तो वो याद रखना बच्चों हाफ क्यूई होता है। हाफ क्यूई बोलोगे ना तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। जब ई की वैल्यू रखोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब आते बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपनी विद्युत धारा पर। हमने बोला ना एक एक फार्मूला लिस्ट तुम्हारे माइंड में छाप देंगे। सबसे पहले वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा घनत्व J बराबर में I अपॉन ए होता है। इसका वेक्टर फॉर्म अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके बैठना, J बराबर में होता है I अपॉन में ए। वैद्युत प्रतिरोध की बात करें तो R बराबर में V अपॉन I। याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, वैद्युत चालकता, ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालकता घटती है, इसका मात्रक ओम इनवर्स म्यू, और याद रखना इसका मात्रक सीमेन भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो रो बराबर में होता है बच्चों, रो बराबर में होता है ई अपॉन में जे। रो बराबर होता है ई अपॉन में जे। याद रखना ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना बच्चों ये पदार्थ ताप पर निर्भर करता है। मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। आगे अनुगमन वेग की कोटि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। वीडी बराबर ए टाउ। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कभी पूछ लिया जाता है द्रव्य लंबाई को बढ़ाने पर अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लंबाई बढ़ेगी तो अनुगमन वेग घटेगा। गतिशीलता की बात करें तो म्यू बराबर में वीडी अपॉन में ई होता है। मात्रक बड़ी बात है इसका, मात्रक वेग का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर होता है। तो याद रखना इसका मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू में सेकंड होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में तुम्हारे फंस चुका है। आई बराबर में एन वीडी है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जे बराबर में एन वीडी होता है। इन दोनों में से एक फंसा है। ओम का नियम की बात करें तो V अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कांस्टेंट होती है वो होती है ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू में क्या टाउ। ठीक है, ध्यान सुन लो, यहां पर प्रतिरोध लंबाई का अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? रो। यहां पर पूछा जाता है ओम के वैकल्पिक रूप, ये सबसे बड़ी बात है। ओम के नियम का वेक्टर फॉर्म इसे कहते हैं। जे वेक्टर इज इक्वल टू में सिग्मा इंटू में ई वेक्टर, कंसंट्रेशन से सुनना बच्चों। ओमी परिपथ आप सभी लोग जानते हो, ओम के नियम का पालन करने वाला ओमी परिपथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िएगा। अगर अनओमी परिपथ की बात करें तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िएगा, डायोड, ट्रांसिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखी होता है ओमी परिपथ में, अनओमी परिपथ में सरल रेखी नहीं होता है। क्या बात है। आप सभी लोग जानते हो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? सभी लोग जानते हो W बराबर में VIT, V स्क्वायर अपॉन RT, I स्क्वायर RT, बट ये ऊर्जा जूल में होती है।
कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वैद्युत शक्ति पूछी जाएगी तो वैद्युत शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं। जब ये वैल्यू रखोगे तो टी का भाग देंगे तो बच्चों टी कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर आर और पी बराबर में आई स्क्वायर आर होगा। बहुत अच्छे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन आप सभी लोग जानते हो, R बराबर R1 प्लस R2, N प्रतिरोध अगर होंगे तो NR हो जाएगा। समांतर क्रम में 1/R 1 प्लस 1/R2, अगर N होंगे तो R बाई में N होगा। ध्यान में रखना इनका भी डिवाइड पूछा जाता है, RS अपॉन में RN, तो जब ये हो जाएगा NR, ये हो जाएगा R बाई में N, तो आप बताओ N ऊपर जाएगा तो N स्क्वायर इसमें आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को उधर हमने संधारित्र में भी आपको कराया था, दिखा देता हूं मैं आपको, संधारित्र में भी मैंने आपको कराया था, ध्यान है। देखो सीरीज में क्या था, सीरीज में था N बाई में C और इसमें क्या था NC, C से C, सॉरी C से C, C से C, CP में क्या था NC। यहाँ पैरेलल और सीरीज का पूछा जाता है, यहाँ पर किसका पूछा जाता है, पैरेलल और सीरीज का। भैया तुम कहां से नजर आ गए, ध्यान से सुन लो बच्चों, यहाँ पैरेलल और सीरीज का पूछा जाता है तो ये NC हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू थी C बाई में N। तो आप बताओ यहाँ पैरेलल मीन समांतर और श्रेणी का N स्क्वायर होता है, जबकि यहां पर जो प्यारे बच्चों वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है, याद रखिएगा, श्रेणी और समांतर की। बहुत अच्छे। विद्युत वाहक बल E बराबर W अपॉन में Q होता है, ठीक है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, जबकि एकांक आवेश को एक परिपथ के एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है। अदिश राशि होती है, मात्रक जूल पर कुलम या वोल्ट होता है, ठीक है। V बराबर में E माइनस आई आर होता है, यह तब होता है जब सेल हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। सेल जब चार्ज होता है तो फार्मूला V बराबर में E प्लस आई आर होता है। एक और फार्मूला याद रखिएगा, किसी सेल द्वारा किसी बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I बराबर में E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होती है। क्लियर है? आगे देखिए, सेलों के संयोजन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं जब सेल श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो ये होता है फार्मूला, Ne अपॉन में स्मॉल r के साथ n होता है प्लस कैपिटल R होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जरा दिमाग लगाकर सुन लो बच्चों, यह होती अधिकतम धारा और न्यूनतम धारा की शर्त, अपने कान में बैठाल कर सुन लो, यह इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में फंसते हैं। समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है Ne अपॉन में NR प्लस R। याद रखना इसकी अधिकतम तथा न्यूनतम धारा की शर्त आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करनी होगी। यहां पर किसकी वैल्यू किससे ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू किससे कम होती है। मिश्रित क्रम में फॉर्मूला होता है मनई अपॉन में NR प्लस MR। याद रखिए अधिकतम धारा की शर्त ये होती है, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ये, ठीक है। ये है अधिकतम धारा की शर्तें, तीनों का संयोजन है। किरचॉफ का पहला नियम ये संधि का नियम भी कहलाता है, धारा का नियम भी कहलाता है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम कहलाता है, पास का नियम कहलाता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S की वैल्यू के बराबर होता है, तो इसके विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह होता है मीटर ब्रिज, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू S बराबर में R L अपॉन में 100 माइनस L। आते हैं बच्चों मैग्नेट, पार्ट 1 के सारे मैं फार्मूले आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग चुंबकत्व पर। चुंबकत्व पर जब हम लोग आते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम, जिसका वेक्टर फॉर्म जरूर से जरूर पूछा जाता है। याद रखना म्यू नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस का 7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। आप सभी लोग जानते हो किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI स्क्वायर अपॉन में 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होती है। इंपॉर्टेंट अब नहीं है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम ऐसा कहेंगे कि यह फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 के 7 सेटों में से एक सेट में इंप्रूवमेंट भी आया हुआ है। हाँ, किसी परिमित लंबाई के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R साइन φ1 प्लस साइन φ2। याद रखिएगा φ1 φ2 तार के सिरों द्वारा बिंदु पर बनने वाला कोण होता है। जबकि अनंत लंबाई के लिए फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में R होता है।
याद रखिएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अगर आपने एक एक फार्मूले स्पीड में अगर मुझसे समझ पा रहे हो तो। अच्छा सभी प्यारे बच्चों जरा बताओ, यह लूप के या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि यह होती है किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले बनते हैं, ये दोनों ही डेरिवेशन में से एक आपके पेपर में आएगा, लिख कर रख लो। लिख कर रख लिए तो फिर आ जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों। एम्पियर का परपति नियम सभी लोग जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। याद रखिएगा बच्चों, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगता है चुंबकीय बल, और यह चुंबकीय बल का फॉर्मूला है। याद रखना, कोई आवेश अगर v वोल्ट से त्वरित होगा तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा बच्चा इस न्यूमेरिकल को लगाता है, याद रखिएगा। लॉरेंटेज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल ही लॉरेंज बल होता है, जिसका वेक्टर फॉर्म ये है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फार्मूला r बराबर में mv अपॉन में क्यूब, जिसके ये सारे रूप हैं। न्यूमेरिकल्स पढ़कर बैठिएगा, न्यूमेरिकल्स इसके पढ़कर बैठिएगा। चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यूब। याद रखना, आवर्तकाल त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ये होती है आवृत्ति। ये होता है पथ का पिच। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक आवर्तकाल के दौरान तय की गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं। याद रखिएगा v cos थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई m अपॉन में क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है, जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल F बराबर में होता है IBL साइन थीटा। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर एक एक फार्मूले को समझना है प्यारे बच्चों। जब दो समांतर तारों में धाराएं विपरीत दिशा में होती हैं तो याद रखिएगा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब एक ही दिशा में धारा होती है तो उनमें आकर्षण बल लगता है, और उनके बीच लगने वाले प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F अपॉन में L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। भूलिएगा नहीं। अगली बात करें, जिस तरीके से हमने बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, उसी तरीके से धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर में mb साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर कोई धारा मापी किसी कुंडली में, अगर कोई धारा मापी की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर रुक गई है तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण प्रत्यानयन बलाघूर्ण के बराबर होता है mb बराबर में c5। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता IS बराबर फाई अपॉन में I होता है। एक नंबर का पूछा जाता है, धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, बोलोगे फेरों की संख्या बढ़ा करके, बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा करके, क्षेत्रफल को बढ़ा करके। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता का फॉर्मूला NAB अपॉन में CR। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, सारा फॉर्मूला आपके सामने है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे दादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा मापी का मीटर में रूपांतरण के लिए संट जोड़ते हैं, और संट किस क्रम में जोड़ते हैं, धारा मापी के समांतर क्रम में, जिसका फार्मूला ये होता है। जबकि धारा मापी को जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसका फार्मूला ये होता है। उस प्रतिरोध का फार्मूला निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आता है। आप बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ध्रुव की प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा बच्चों साउथ से किधर की ओर होती है, नॉर्थ की ओर होती है। उसी तरीके से बच्चों लूप का चुंबकीय आघूर्ण ये होगा, और जबकि किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करोगे तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण बच्चों m बराबर में क्या होगा, NIA। मात्रक पर गौर करना, एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, पढ़ लो, सीधे फार्मूले में रख देना आ जाएगा, सीधे न्यूमेरिकल में रख देना आ जाएगा। EV R में 2, जहां V वेग होता है, R त्रिज्या होती है। जबकि चुंबकीय आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध होता है m बराबर में E/में 2m इंटू में L। वेक्टर में जब लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि m और L एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। m होता है चुंबकीय आघूर्ण, L होता है कोणीय संवेग। बोर मैग्नेट्रॉन अक्सर पूछा गया है, 2016 के पेपर में एक नंबर का पूछा गया था। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा 9.24 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर। 2016 याद रखिएगा।
फिर से वही बात, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में आर क्यूब। बिल्कुल माइंड में सेट करके बैठिएगा। ये बात वही है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण भी टाउ बराबर में mv sin थीटा होता है, ये उसका वेक्टर फॉर्म होता है। ये है चुंबक, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसी भी दंड चुंबक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अंदर I अपॉन में क्या होता है, mb। याद रखिएगा, आवर्तकाल आवृत्ति पूछा जाए तो n बराबर 1 अपॉन टी कर देना, t की वैल्यू रख देना। ठीक है, बहुत अच्छे। वही फार्मूला हम लोग सभी लोग जानते हो, θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, यह है स्थायी संतुलन से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, और यह 180 अंश घुमाने पर किए गए कार्य का फार्मूला। यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव घुमा रहे थे, वहां पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव घुमाए थे। आगे की बात, जस्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता फार्मूला है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में माइनस का mb cos थीटा होती है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं चुंबकन तीव्रता, ये 5 डेफिनेशंस आती जरूर है, इनमें से फार्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है। एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। याद से सुन लो, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, सबसे बड़ी बात। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी मात्रक बच्चों एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। याद रखिएगा बच्चों, H बराबर में ये होता है, निर्वात के लिए I की वैल्यू 0 होती, तो अगर I की वैल्यू 0 होगी तो H बराबर B अपॉन में B नॉट हो जाएगा, B अपॉन में म्यू नॉट। अगर परनालिका है तो परनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा तो H बराबर में NI होगा। अब आप अगर कोई करंट कैरिंग वायर ले लोगे धारावाही चालक तार के लिए, तो धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो I अपॉन में 2 पाई R होगा। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो बच्चा पढ़ने की कोशिश करो। चुंबकीय प्रवृत्ति याद रखिएगा, ये इसका ये मात्रकहीन राशि होती है, ये मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकशीलता की बात करेंगे तो पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीयशीलता तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। यस, ये अपेक्षिक चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये बच्चों म्यू आर और काई मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति में रिलेशन होता है, म्यू आर बराबर में 1 प्लस में क्या, काई। क्यूरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूरी का नियम काई बराबर में होता है 1 अपॉन टी, और याद रखना इसी प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो C अपॉन टी, और काई की जगह हम लोग लिख सकते हैं I अपॉन में क्या, H। ये क्यूरी लॉ होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चलते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इसके अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा बच्चों। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करें तो जैसे वैद्युत फ्लक्स वैसे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर में BA cos थीटा, ये एक अदिश राशि होती है, मात्रक वेबर होता है, सीजस पद्धति मात्रक मैक्सवेल होता है, 1 वेबर बराबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। याद रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में E बराबर में N डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, प्रेरित धारा E अपॉन में R, E की वैल्यू रख सकते हो। प्रेरित आवेश Q बराबर में I डेल्टा टी, जब I की वैल्यू रखोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में रेखी चाल से गतिमान हो तो उसके सिरों के बीच विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक VL होता है, जबकि अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा होगा तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हाफ BL स्क्वायर इंटू में ओमेगा होगा। एक एक फॉर्मूले का रिवीजन दे रहे हैं। अच्छा, ये रिवीजन देने से ये भी पता चलता है कि आपने कौन कौन से फार्मूले आपको पढ़ाए गए और कौन कौन से फार्मूले आपको छोड़ दिए गए। तो इतिहास गवाह है कि परिश्रम 1.0 का हर एक बच्चा चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे परिश्रम 2.0 हिंदी मीडियम का बच्चा हो, एक एक बच्चे ने हमसे एक एक फार्मूला पढ़ा है। यस प्यारे बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है N फाई अपॉन में I, जबकि अन्योन प्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है N2 फाई 2 अपॉन में I1, क्योंकि अन्योन प्रेरण की घटना 2 कुंडलियों में होती है जबकि ये प्यारे बच्चों एक कुंडली में होती है। बहुत अच्छे, ये फार्मूला लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से एक प्रूवमेंट आपके आना तय है। याद रखना बच्चों
किसी समतल कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला, किसी परनालिका में स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला, जबकि बच्चों ये समतल कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक, जबकि परनालिका के अंदर अन्योन प्रेरण गुणांक, इसमें से एक फार्मूला आपका डन है, प्रूवमेंट के तौर पर पेपर में आएगा, इन्हीं में से एक। ठीक है, चलो प्रेरक में संचित ऊर्जा होती U बराबर में हाफ LI स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। 5 मिनट का हमारा फार्मूला लिस्ट बच्चा है, सभी लोग ध्यान से सुनोगे। अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करोगे तो आप सभी लोग जानते हो किसी कुंडली को घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर में E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। E नॉट को बोलते हैं बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल, याद रखना E नॉट बराबर में होता है NBA ओमेगा। 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स फंसे हैं। ठीक है, ये होती है प्रत्यावर्ती धारा, ये होती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। याद रखना धारा को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय T/4 होता है, T/4 होता है। याद रखिएगा आवर्तकाल T बराबर में 2π में ओमेगा, ओमेगा बराबर 1/T। याद रखिएगा आधी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जबकि पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, IRMS बराबर में I नॉट अपॉन में क्या होता है, I नॉट अपॉन में √2 होता है। याद रखना इसी को आभासी धारा भी कहते हैं, इसी को आभासी धारा भी कहते हैं, इसी को आभासी धारा भी कहते हैं, इसी को आभासी धारा भी कहते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है प्यारे बच्चों। फॉर्म इसको छोड़ देना, फॉर्म फैक्टर कम आता है आप लोगों में। L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट, ध्यान सुन लो, कुछ मत पढ़ो। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L। याद रखिएगा XL और F के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है। जबकि C सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, L सर्किट का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, C सर्किट का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, जबकि R सर्किट में वोल्टेज और धारा के बीच कोई कला नहीं होती है। ध्यान में रखना प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात और ओमी प्रतिघात का फार्मूला याद होना चाहिए। एसी का 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एलआर सर्किट का परिणामी वोल्टेज याद होना चाहिए, सबका एक ही तरह होता है। V बराबर एलआर के लिए VR² प्लस VL² अंडर रूट के अंदर, इसके लिए VC² प्लस VR² अंडर रूट के अंदर, जबकि इसका VL माइनस VC होता है। परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक, भाई साहब तीनों के तैयार होने चाहिए। अगर आपने पढ़े हैं तो आप लगा पाओगे, लेकिन ये तब आएगा जब आपको LCR अलग अलग आते होंगे। LCR परिपथ की बात करेंगे तो प्रतिबाधा बच्चों √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। अब इधर क्या होता है बच्चों, परिणामी वोल्टेज VR² VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर। कालांतर का फार्मूला बच्चों tan phi बराबर में क्या होता है, VL माइनस VC अपॉन में VR, XL माइनस XC अपॉन में R। ठीक है प्यारे बच्चों, औसत शक्ति क्षय मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एक नंबर का कुछ ना कुछ फंस जाता है। आप बताओ L सर्किट के लिए कालांतर 90 डिग्री, C सर्किट के लिए कालांतर 90 डिग्री, जबकि R सर्किट के लिए वोल्टेज और कला में अंतर 0 डिग्री होता है। ये वैल्यू यहां रखते जाओगे, आपको औसत शक्ति क्षय निकलती जाएगी। शक्ति गुणांक cos phi बराबर में R अपॉन में Z होता है। ठीक है, अनुनादी परिपथ ऐसा परिपथ जिसका प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। इस आवृत्ति को बच्चों हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या बात है बच्चों। अगर हम सीरीज अनुनादी परिपथ की बात करें तो याद रखना परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो R के बराबर होती है, कालांतर 0 होता है। तीनों के तीनों आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं। ग्राफ 2024 में आया है, धारा तथा अनुनादी परिपथ के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, प्रतिबाधा तथा आवृत्ति के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, यह ग्राफ ऐसा होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर हम ट्रांसफार्मर की प्यारे बच्चों बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो ट्रांसफार्मर यह होता है बच्चों परिणमन अनुपात का फार्मूला। एक न्यूमेरिकल तय है आपके पेपर में, एक न्यूमेरिकल तय है, मेरी तरफ से सुन लो। R बराबर में NS अपॉन NP, ES अपॉन MEP, VS अपॉन में VP, IP अपॉन में क्या IS। ठीक है, अगर दक्षता की बात करोगे तो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू में 100। आउटपुट की जगह लिखोगे VS इंटू IS, इनपुट की जगह लिखोगे VP इंटू में क्या IP। यहां पर एक एक नंबर के क्वेश्चन फंसे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए फेरों की संख्या कैसी होती है, परिणमन अनुपात कैसा होता है। अब चाई ट्रांसफार्मर के लिए फेरों की संख्या और परिणमन अनुपात कैसा होता है।
अगर हम बात करें EMW विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो याद से समझ लो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है E = E0 sin ओमेगा टी माइनस का kx। क्या बात है? चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है B0 sin ओमेगा टी माइनस का kx। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहीं पर E0 अपॉन में B0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? C के इक्वल होती है। क्लियर है? बहुत अच्छे। याद रखना, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है हाफ म्यू B0 स्क्वायर अपॉन में म्यू0। इसका प्रूवमेंट पढ़कर जाइएगा पेपर में। जबकि वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर होता है। याद तो रहेगा ना आपको मेरे प्यारे बच्चों? याद तो रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों? यह है हमारे कंप्लीट पार्ट 1 का एक एक फार्मूला लिस्ट, जो कि आपके जुबान पर होना चाहिए। क्योंकि यार अब तुम यहां से रियलाइज कर सकते हो, मैंने इतने फार्मूले को पढ़ा है, थोड़ा स्पीड भी दी है। अब तुम यहां से रियलाइज कर सकते हो कि अगर मैं केवल फार्मूले लिस्ट को भी एक एक बताने लगूं तो शायद 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने आपकी आंखों के सामने सारे फार्मूले लिस्ट दे दिया। ये हमारे पार्ट 1 के 85 पेज के फार्मूले हैं। हेड राइटिंग नोट्स बनाकर तुम्हारे लिए रात रात जगाऊं कि अपने बच्चों को फार्मूला लिस्ट मिलनी चाहिए, किसी तरह न्यूमेरिकल्स एक एक मार्क्स के आने चाहिए। ये फार्मूला लिस्ट अपने एक चार्ट में बनाना, जहां पढ़ते हो वहां चिपका देना, सोते समय जागते समय एक एक फार्मूला लिस्ट को पढ़ना। पेपर तुमसे 100% बनेगा 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 बनेगा। तो जिन जिन बच्चों को पार्ट 2 के भी चाहिए फार्मूला लिस्ट, तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि मुझको सेकंड पार्ट के भी चाहिए, तो उसको भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। उस पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर। उम्मीद करेंगे कि सभी प्यारे बच्चे इन फार्मूले लिस्ट को एक एक अच्छी तरीके से समझेंगे, हौसले को अपने बढ़ाएंगे, और याद रखना पेपर में एक भी न्यूमेरिकल छोड़कर नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।